Good morning, everyone. So, new chapter is friction, that is chapter number 10. फ्रिक्शन के बारे में प्रीवियस चैप्टर में आप लोगों को बताया गया था कि क्या होता है फ्रिक्शन। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपोज करें, मीन्स मान लीजिए एक ग्राउंड है और दूसरा क्या है, बॉल है। दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर है, या फिर कह सकते हैं कि बॉल क्या है, ग्राउंड के ऊपर है। तो बॉल जब रोल करेगा तो ग्राउंड क्या करेगा, उसके रोलिंग को अपोज करेगा, उसे रोकेगा। तो वो जो फोर्स अप्लाई करेगा उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स उसे कहते हैं जब कोई बॉडी एक दूसरे के मोशन को अपोज करे। अपोज मतलब एक दूसरे को रोके, एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने दे, उसे हम कहते हैं फ्रिक्शन, आइदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। We have already read about the friction in the previous chapter. It is a force which opposes the motion of an object when it tries to move over the surface. Now we will learn more about this force which we experience in many of our activities in daily life. Roll a ball on the floor and watch its motion. You will find that the ball stops after some time, although no external force has been applied on it. The force is called the force of friction. Hence, it is obvious that this force must be acting in the direction opposite to the direction of the motion of the ball. So the force of friction tries to stop a moving object. तो प्रीवियस चैप्टर में आप लोग को बताया गया था कि फोर्स किस किस फैक्टर्स को अफेक्ट करता है। फोर्स ही वो चीज है जो किसी चीज को मोशन में लाता है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को मोशन में लेके आता है। फोर्स ही वो चीज है, फोर्स ही है जो मोशन वाले बॉडी को रेस्ट में लेके आता है। फोर्स ही मोशन वाले बॉडी की स्पीड को या तो इंक्रीज करता है या तो डिक्रीज करता है। फोर्स ही है जो शेप बदल देता है। तो ये सब फैक्टर अफेक्ट करता है उस बॉडी के जिस पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं। तो किसी भी चीज को मोशन में या फिर रेस्ट में लाने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो एग्जाम्पल पे अगर आप एक बॉल को रोल कराएं ग्राउंड पे, तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि वो बॉल क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है। तो फिर सिंपली आपने पढ़ा था कि फोर्स है जो उसे रोकता है या फिर उसे मोशन में लेके आता है। तो मोशन में तो आपने उससे फोर्स अप्लाई करके लाया, तो रोल करने के लिए आपने उस पर क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, एक्ट किया उसके ऊपर फोर्स, तो वो रोल करने लगा। लेकिन आखिर दूसरा फोर्स वो कौन सा है जो उसे रोक रहा है, तो वही वो फोर्स है, हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो ग्राउंड अप्लाई करता है, ग्राउंड एक्ट करता है उस ऑब्जेक्ट पे जिस ऑब्जेक्ट ने उस पे मोशन करना शुरू किया है। फॉर एग्जाम्पल बॉल रोल करना शुरू किया ग्राउंड पे, तो ग्राउंड के किस में, कांटेक्ट में है। हमने पढ़ा था कि फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स होता है। तो वो ग्राउंड के कांटेक्ट में है और वो क्या जा रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में मान लीजिए बढ़ रहा हो। तो ग्राउंड क्या करेगा, उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। वो लगाएगा साउथ डायरेक्शन में अगर बॉल नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ग्राउंड अपोजिट डायरेक्शन मींस साउथ डायरेक्शन में क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तो दैट्स वाई क्या होता है, कुछ देर बाद वो बॉल क्या होता है, आगे जाके रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, क्योंकि उसके ऊपर दूसरा फोर्स अप्लाई हुआ है। वो फोर्स किसने अप्लाई किया है, ग्राउंड ने अप्लाई किया है। कौन सा फोर्स अप्लाई किया है, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई किया है। We can also define friction as the force acting against the forward motion of bodies. Here also the force of friction acts in the direction opposite direction in which the object tends to move. If you move the box to right, the direction acts toward the left and vice versa. तो असल चीज यही है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। और एक बॉडी फोर्स राइट डायरेक्शन में लगा रहा है, तो जिस बॉडी के कांटेक्ट में वो होगा वो बॉडी उसके ऊपर लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है एक दूसरे से। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं।
A surface offers friction because of irregularities over the surface. A surface may appear smooth, but microscopic view shows those irregularities. The irregularities of two surfaces get interlocked when in contact. Due to this interlocking, a surface offers friction when it slides or rolls over another surface. Thus, rougher surface offers more force of friction. तो किसी भी ऑब्जेक्ट के दो टेक्सचर होते हैं, या तो वो रफ होता है, आइदर वो स्मूथ होता है, या वो रफ होगा या फिर स्मूथ होगा। और ये रफनेस ये स्मूथनेस हमें कैसे मालूम चलता है? जब हम उसे टच करते हैं तो हमें फील होता है कि वो रफ है या फिर स्मूथ है। लेकिन अगर हम इस बात करें स्मूथ सरफेस वाले ऑब्जेक्ट की, तो उसे अगर आप माइक्रोस्कोप से जूम करके देखें तो वो भी असल में क्या होता है? इरेगुलर होता है, मतलब रफ होता है। माइक्रोस्कोपिक व्यू में वो रफ होता है। तो वो जो रफनेस होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वही ऑफर करता है फ्रिक्शन। इट मींस मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों ऑब्जेक्ट या फिर स्मूथ हो या फिर रफ हो। स्मूथ भी होगा तो माइक्रोस्कोपिक क्या होगा? रफ होगा। वो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फ्रिक्शन इसलिए अप्लाई कर पाते हैं क्योंकि उन दोनों का सरफेस क्या होता है? रफ होता है। और वो रफ होता है तो वो एक दूसरे को इंटरलॉक कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, ग्रिप बना लेते हैं। और ग्रिप बनाते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एक्ट होता है। तो वो फैक्टर क्या है? इरेगुलरिटी फैक्टर है, एक रफनेस फैक्टर है जो इफेक्ट करता है फ्रिक्शन को। Friction increases with increase in weight. In the case of increase in weight, irregularities between surface get interlocked more tightly because of pressure and the surface offer more friction. It means कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेट बढ़ा दिया जाए तो फ्रिक्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ रहा है तो इंटरलॉक जो हो रहा है वो और टाइटली हो जा रहा है। और टाइटली होगा तो सिंपल सी बात है कि फ्रिक्शन क्या होगा? और बढ़ जाएगा। इसलिए क्या होता है? हेवी ऑब्जेक्ट को मूव करने में हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। क्यों ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है? क्योंकि इसका एक और रीजन है। वो रीजन है क्योंकि फ्रिक्शन आपका बढ़ जाता है हेवी ऑब्जेक्ट पे। Now types of friction. There are various kinds of friction. Let us read about each type of friction. कई प्रकार के फ्रिक्शन होते हैं। जेन्युइनली 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके बुक में 3 प्रकार के दिए हुए हैं। फर्स्ट इज स्टैटिक, सेकेंड इज स्लाइडिंग एंड द थर्ड वन इज रोलिंग। एक और फ्रिक्शन होता है दैट इज फ्लूइड फ्रिक्शन, जिसके बारे में आप लोग को हायर क्लासेस में पढ़ना है। इस क्लास में बस इतना जानिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? एज स्टैटिक मींस स्थिर। स्टैटिक मींस क्या होता है? स्थिर, एक जगह रहना। स्टैटिक मतलब होता है कहीं एक जगह रेस्ट पे रहना, स्थिर रहना। तो उसी बेसिस पे क्या है आपका? स्टैटिक फ्रिक्शन है। वो फ्रिक्शन जो किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखे रहे। हमने बताया था कि फ्रिक्शन क्या करता है? ऑब्जेक्ट को खड़े रहने में भी मदद करता है। खड़ा आप हो पाते हैं क्योंकि फ्रिक्शन भी आपको हेल्प कर रहा है खड़ा रहने के लिए, आपके लेग पे या फिर आपके स्लीपर पे, जिसकी मदद से आपने ग्राउंड के कांटेक्ट पे आए हैं। The force which opposes the motion when the body just starts moving from rest is called static friction. Static friction varies from 0 to the value when the body just begins to move. It keeps on increasing when the force applied on the body is increased. Static friction equals to the maximum force required to move a body from rest. हमने बताया कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो यूं समझिए उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है। और वो कब तक स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई होगा? जब तक वो बॉडी मूव करने ना लगे। तो उसे मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। हमने रिजल्टेंट फोर्स में आपको बताया था कि अगर दो डायरेक्शन में फोर्स हो तो हमें जिस डायरेक्शन में मूव करना है तो उस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और फ्रिक्शन क्या होता है? अपोज करता है। अगर आप अप्लाई कर रहे हो फोर्स राइट डायरेक्शन में, या फिर एग्जांपल ले ले वेस्ट डायरेक्शन में, तो जिस ग्राउंड पे है और वो ग्राउंड अगर स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई कर रहा है तो वो क्या करेगा? लेफ्ट डायरेक्शन में, या फिर कह सकते हो कि ईस्ट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा।
तो उस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, मोशन में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन कहां तक होता है, जब तक कि एक बॉडी मूव करना शुरू ना कर दे तब तक आपका स्टैटिक फ्रिक्शन वो ग्राउंड अप्लाई करता है उस बॉडी के ऊपर। नाउ सेकेंड वन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, the force which opposes the motion when the body is sliding on the surface on the other surface is called sliding friction. Sliding friction is less than static friction. Sliding friction is most required to maintain the speed of a body. For example, sliding of a mat or box over the ground as an example of sliding friction. कोई भी ऑब्जेक्ट आप ग्राउंड पे मूव करना शुरू करें तो क्या ऐसा लगता है, या फिर अगर आप कार में बैठे हो या फिर किसी व्हीकल में बैठे हो तो आपको व्हीकल में जब बैठे हो तो आपको लग रहा हो कि क्या है, रास्ता पीछे जा रहा है, लेकिन असल में क्या होता है, आपका कार आगे जा रहा होता है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये दर्शाता है कि दो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, दो डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ऐसा लगता है। इट मींस कि दो ऑब्जेक्ट दो डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब एक्ट होता है, जब बॉडी मोशन में हो। कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए आप एक बॉक्स को मूव करा रहे हैं एक ग्राउंड पे रख के, तो वो क्या हो रहा है, आप ग्राउंड से आगे बढ़ रहे हैं, या फिर बॉक्स क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, और ग्राउंड क्या हो रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। इन केस में क्या हो रहे हैं, दो चीज अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हुए दिख रहे हैं। तो इस एक्ट में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, उसे हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नाउ द one is rolling friction, the force which opposes the motion when the body rolls on another surface is called rolling friction. It is least among the all three types of frictional force. For example, luggage is lifted with wheels so that one can roll the luggage easily. Ball bearings are fitted between the hub and the axle of the bicycles to make the movement easier. तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, सिंपल रोल करना। तो वो फ्रिक्शन जब रोलिंग के दौरान लगता हो, ग्राउंड लगा या फिर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लगा है, रोल करते हुए ऑब्जेक्ट पे, उसे हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या करता है, आपके ऑब्जेक्ट के स्पीड को डिक्रीज करता है। जो बॉल आपने रोल कराया था, एग्जांपल में जब हमने फ्रिक्शन बताया था तो बॉल के रोलिंग का एग्जांपल हमने आपको बताया था। तो वो बॉल क्या हो रहा है, कुछ दूर बाद स्टॉप हो जा रहा है, तो वो क्या हो रहा है, उस बॉल पे रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है। रोलिंग फ्रिक्शन हमने बताया कि क्या करता है, स्पीड को स्लोली स्लोली डिक्रीज कर देता है और आफ्टर ऑल उसको स्टॉप कर देता है। तो ऐसे फ्रिक्शन को हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ये फ्रिक्शन सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट होता है, बॉल हो गया, व्हील हो गया, इन सब चीजों पे रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट होता है। फ्रिक्शन इन डेली लाइफ, इस टॉपिक को आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय।